हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.5। 1.5 के अंदर हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हो। सो जो भी हमने अभी तक 1.1 से 1.4 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया गया था, उसी का हेल्प लेकर के हम 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.5 पे। 1.5 में जाने से पहले जो हमारे चैनल पे आज नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.5 पे। 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले हमें इसे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सर टू नंबर्स डिफर बाय 3, यहाँ पे दो नंबर के बारे में, विच इज डिफर बाय 3, the sum of the twice the smaller number and thrice the bigger number is 19, the find the numbers। तो यहाँ पे दो नंबर के बारे में बात किया गया है। सो एक स्मॉलर नंबर और एक बिगर नंबर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें पता नहीं है तो पहले हमें इसे सपोज कर लेना है। एज अ मैथमेटिक्स यू ऑल नो वेरी वेल। लेट सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट x विद द बिगर और ग्रेटर, ठीक है, बिगर नंबर एंड y विद द स्मॉलर। आप ग्रेटर नंबर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द नंबर्स आर डिफर बाय 3। डिफर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है। दैट मींस बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देख रहे हो, दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, अभी सेकंड कंडीशन भी आप चाहिए तो पूरा कंडीशन लिखो, या फिर डायरेक्टली आप सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी कैन राइट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखोगे आप, सेकंड कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पे सम ऑफ द स्मॉलर नंबर ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है, y, 2y, that means twice the smaller number and thrice the greater number। greater number क्या है आपका x, इसका क्या करना है 3x, thrice the greater number। greater number का thrice that means 3 times and smaller number का twice में डबल 2 times, और इन दोनों का sum that means इसके बीच में क्या आएगा आपका प्लस साइन, sum is equal to 90। ये है आपका सेकेंड। यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होगा, दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब ये पहले जैसा हमें लीनियर इक्वेशंस मिल गया, अब हमें सॉल्व करके दोनों नंबर, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अभी 2y है, यहाँ पे y है। सो इजीली मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों मुझे यहाँ पे सेम मिल जाएगा, y के कोएफिशिएंट्स। सो डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। So what I will get here, 2x minus 2y is equal to 6। This is the equation number 3। अब फर्स्ट वाले को भूल जाओ, क्योंकि फर्स्ट से हम लोगों ने क्या किया है, थर्ड हम लोग को मिला है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो 2y सिमिलर है और दोनों के साइन क्या है, अपोजिट। जब अपोजिट है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे ऐड। सो नेक्स्ट एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। देख लेते हैं, 2 है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दोनों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस। सो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 3 प्लस 2 5x, देखो अपोजिट कैंसर, 19 प्लस 6 इज 25। सो देयरफॉर 5x आपका 25 है, द वैल्यू ऑफ x इज 25/5, so x is equal to 5। ये हो गया आपका x, दैट मीन्स बिग ए ग्रेटर नंबर होगा। एंड आपको क्या निकालना है, सेकेंड नंबर भी चाहिए। देयरफॉर पुट, इसके आगे तो आपको अच्छी तरह किस तरह सॉल्व किया जाता है आप लोग बार बार समझ कर ही चुके हो और आप कर ही सकते हो। x 5 इन इक्वेशन किसी भी 1 2 3 में आप किसी में भी रखो, मैं 1 रख लेता हूँ। x माइनस वाई, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। So minus y is equal to 3 minus 5. So minus y is equal to minus 2. So y is equal to 2. So दोनों नंबर मेरे पास आ गए
5 एंड 3। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर है यहाँ पे द नंबर्स आर 5 एंड, ठीक है, 5 एंड 2 ये दो नंबर है आपके। इक्वेशन एक पे भी देखो 5 माइनस 2 क्या होगा आपका 3, दैट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो रहा है। सो आंसर राइट है। सो आई होप कि आपको एकदम इजी लगा होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो जल्दी जल्दी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसा है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस दिया गया, आपको इसको ही फॉलो करके सॉल्व करना है। तो पहले अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको रेक्टेंगल बना के दिया और लिखा है आई एम ए रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल है। ऊपर नीचे देखोगे तो आपको कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो एक्स और वाई फाइंड करना है आपको, तो सिंपल से आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो डायरेक्टली ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले ही देखोगे तो यहाँ पे आई एम ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो डायरेक्टली आप लिखेंगे यहाँ पे 4x माइनस वाई, अपोजिट साइड देख रहे हो ना, ये अपोजिट साइड है, इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है। सो देयरफॉर सबको एक तरफ ले लो, 2x को यहाँ पे लोगे तो माइनस 2x, माइनस वाई इसी तरह रहेगा यहीं पे, ये y आएगा तो ये भी क्या होगा माइनस, इज इक्वल टू 8 एज इट इज यहीं पर है आपका। ना उसको सॉल्व करके देख लो, 4x माइनस 2x क्या होगा आपका यहाँ पे 2x, माइनस वाई माइनस 2y और ये 8, सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे जो डिवाइडिंग बाय 2 लिख देना, ठीक है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 से माइनस तीनों को डिवाइड किया, सो 1 आ गया। एंड सिमिलरली सेकेंड देखो, ये भी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। तो इसको भी अरेंज कर लो आप, x को यहीं रहने दो, 2y यहाँ आएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 को आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो माइनस 4, इक्वेशन नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन और दोनों मिल गया आपको। ये देखो x यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो हम लोग दोनों सिमिलर है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट सेम है तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसको 2 को माइनस करते हैं, 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को माइनस कर लो। फर्स्ट राइट डाउन द सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस ये प्लस होगा और ये भी क्या होगा आपका प्लस, ये कैंसर, ये प्लस 2y माइनस y क्या होगा आपका y, प्लस y आएगा, 2y में से 1y माइनस हो रहा है, देख रहे हो ना, प्लस 2y माइनस y, 4 प्लस 4 माइनस साइन चेंज प्लस 4, ये क्या हो गया 8। सो वी हैव द वैल्यू y इज इक्वल टू 8। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा है ये क्वेश्चंस। नाउ पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना, 1 में रख दीजिए, इजी है आपके लिए। सो 1 में रखेंगे, सो व्हाट आई विल गेट हियर, x minus 8 is equal to 4. The value of x is equal to 4 plus 8, that is 12. अभी आपको यहाँ पे क्या हुआ, x और y का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको पूछा है फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एरिया पूछा है, तो डायरेक्टली आप बोलोगे लेंथ होगा ब्रेथ होगा, मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। बट हम लोग अगर यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ देखोगे, अभी आपको क्या करना होगा, x और y हो गया फर्स्ट आंसर, अब आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ पहला फाइंड करना पड़ेगा। सो लेंथ, सेकेंड पार्ट में देखोगे लेंथ फाइंड। सो लेंथ देखोगे आपका ये लेंथ है, चाहे ये लो या तो ये लो, इजी ये दिख रहा है ना, तो इसी को लिख लेते हैं 4x माइनस वाई, 4x 4 इंटू 12 माइनस y का वैल्यू कितना है 8। सो 12 4 जा 48 माइनस 8 विच इज 40। अगर आप इसे भी लिखोगे तो भी आपको 48 ही मिलेगा, आप रख करके ट्राई कर सकते हो, 12 4 जा 28 प्लस y 8 8 16 आपको 48 ही मिलेगा, ठीक है, सबको वही मिलने वाला है। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे ब्रेथ भी फाइंड करना है, तो नेक्स्ट हम लोग ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं, दोनों सेम है, ठीक है, 2y हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट,
2 इंटू 8 16। यहाँ पे भी देखो 12 प्लस 4 लिखोगे तो भी 16 आएगा, दोनों सेम। लेंथ और ब्रेथ आपको मिल गया। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया। सो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सभी को पता होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, सभी को पता है कि नहीं पता है? पता रहेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो लेंथ क्या है आपका यहाँ पे 40, 2 ब्रैकेट 40 प्लस ब्रेथ इज 16, दोनों को ऐड करके आप आसानी से निकाल दो। 2 इंटू 40 प्लस 16 56, ये होगा आपका 112। ठीक है, पेरीमीटर है तो आपका होगा यूनिट में लिखना है, यहाँ पे आपको कोई भी यूनिट दिया नहीं है तो डायरेक्ट आपको 112 यूनिट ही लिखना है आपको। ठीक है, सेकंड आता है आपका एरिया फाइंड करना है। सो सेकंड आपको एरिया भी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी फॉर्मूला पता ही है आपको। ठीक है, इजी सी क्वेश्चन से ये लेंथ कितना है आपका 40 और ब्रेथ कितना है 16, मल्टीप्लाई 0 16 4 जा 64, ये होगा आपका स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। लास्ट में आप आंसर आपको पूछा जाता है लिखने के लिए, तो आपको यहाँ पे जो जो पूछा गया वो लिख दो। द वैल्यू ऑफ एक्स कितना है आपका 40 है, वाई कितना है 8, एरिया पेरीमीटर इज 112 यूनिट एंड एरिया इज ऑल्सो 640 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज आवर सॉल्यूशंस। बहुत इजी है, आप एक एक स्टेप करते जाओ, आसानी से आप हो जाए कर सकते हो। ठीक है, सो कॉपी डाउन या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करेगा डेफिनेटली आप सारे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे फादर और सन के बारे में बात किया गया है। द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन्स एज इज 75। If we double the age of the father and add it to the age of the son is 90, तो उस समय उसका सम क्या होगा 95। So then find their present ages। तो आपको कंडीशन जो दिया गया है, आपको उनके प्रेजेंट एज बताना है। तो जब प्रेजेंट एज पूछा है तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सो प्रेजेंट एज के बारे में बोला गया है, तो लेट द प्रेजेंट फादर्स, लेट father's present age the x years। ठीक है, as well as sons, सन का भी क्या होगा प्रेजेंट एज, क्या लेंगे हम यहाँ पे y years। ठीक है, एक का x ईयर हो गया, दूसरे का y ईयर। नाउ अब फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या बोला गया आपको, the sum of the father's age and twice the age of the son is 70। मतलब फादर का एज लेना है आपको। फादर का एज क्या है यहाँ पे x and twice the age of son, that means 2y। ठीक है, so that will be your 70। ये क्या होगा आपका 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया यहाँ पे क्या करना है, फादर का प्रेजेंट एज x है और बेटे का उसके सन का क्या है y है। आपको बोला गया फादर का एज और ट्वाइस द सन एज इज 70, तो मैंने इक्वेशन बना लिए। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड में कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये भी इजी। यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस द फादर्स एज एंड ऐड टू द सन एज। आपको किसका बोला है, फादर का ट्वाइस करना है यहाँ पे, ट्वाइस द एज ऑफ फादर दैट मीन्स 2x प्लस एंड ऐड इनटू हिज सन्स एज, मतलब प्लस y करोगे आप, सन का एज इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 95। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड। आपको बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड। सो सिंपल, देख रहे हो यहाँ पे x है 2x, या तो आप इन दोनों को इक्वल करो या तो इन दोनों को इक्वल करके आप आसानी से आंसर फाइंड करो, या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आसानी से कर सकते हो। चलो हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही करते हैं, वही की करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन, इसे इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल गेट हियर 4x प्लस 2y इज 95 का डबल क्या होगा 190। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब आपको ये 2 वाला भूल जाना है,
सेकंड से हम लोग को थर्ड मिला है ना। सो अभी दोनों इक्वेशन देखो, दोनों सिमिलर साइन है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बिगर नंबर है ना, इसको ऊपर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, ठीक है। 1 किस में से करने वाले हो आप, फ्रॉम 3 में से करना है आपको, ठीक है। तो सबसे ऊपर थर्ड लिख लो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। उसका फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट किया दैट मींस साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी कैंसिल, ठीक है। 4 माइनस x क्या होगा यहाँ पे, 3x, 190 माइनस 70 0, 9 माइनस 7 2, 120, 3x is equal to 120. So therefore we can write here 3x is equal to 120, that means x is equal to 120 upon 3. The value of x होगा यहाँ पे आपका, सिंपल है, डिवाइड कर सकते हैं ना 120 को 3 से, you will get 40. The value of x मिल गया आपको, तो आप y का भी निकाल सकते हो इक्वेशन 1 में रखते हैं। Now put x is equal to 40 इन इक्वेशन, किस में रखोगे आप, 1 में रख दो, बेटर है। चलो x कितना है, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, सो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज 30, सो y इज इक्वल टू 30 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ y इज 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 15। नाउ देखो यहाँ पे आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया, सो x तो यहाँ पे किसका प्रेजेंटेज है, ये फादर्स का। देयरफॉर इन आंसर वी कैन राइट हियर the present so हम लोग यहाँ पे x और y मिल गया, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पे। आंसर फादर्स प्रेजेंटेज, फादर्स प्रेजेंट एज इज हाउ मेनी इयर्स, 40 इयर्स, एंड उसके सन्स का, सन्स प्रेजेंट एज इज 15 इयर्स लिखना है, YARS, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, कंफर्म करना रहेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख करके देखो, x कितना है 40, डबल 30 70 हो रहा है, इसके अंदर दोनों वेरीफाई होगा, दैट मींस यू हैव यू गॉट द राइट आंसर, ठीक है। सो इजी है, आप कंडीशन को देख करके सॉल्व करो, आसानी से आपका सॉल्व होता चला जाएगा। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सर द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन तो सभी को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा तो देख लेते हैं। कभी भी हम जो नंबर अपॉन में लिखते हैं 1/2, 5/4, ये सारे नंबर, ये क्या होते हैं आपके फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर कर लो, होना तो नहीं चाहिए 10th स्टैंडर्ड में, बट देख लेते हैं। जो नीचे नंबर है, राइट है, नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। और ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं आप, न्यूमरेटर। ध्यान में रखना, ठीक है। ऊपर वाला नंबर क्या होता है आपका न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आपको बोला गया यहाँ पे फ्रैक्शन, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x बी, ऊपर वाले नंबर को क्या लेते हैं, x बी द न्यूमरेटर and y be the denominator of the fraction, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया, मैंने न्यूमरेटर भी ले लिया और डिनोमिनेटर भी ले लिया। सो अभी आपको क्या बोला गया वहां पे, फाइंड द फ्रैक्शन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, ये x अपॉन y, आपको यही फाइंड करना है। मतलब आप x और y फाइंड कर लो तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका x और y हो गया अपॉन। चलते हैं अभी कंडीशंस देख करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये करते जाओगे तो बहुत ही आसान है ये भी। ये तो हो गया x और आपने देख लिया ना। अब आपको पहला कंडीशन देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे आपका, डिनोमिनेटर मालूम है ना, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो डिनोमिनेटर है दैट मींस y, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन y इज 4 मोर देन, देख लो यहाँ पे 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर, मतलब 4 ज्यादा है, 4 मोर है, प्लस 4 होगा यहाँ पे, किससे, ट्वाइस इज न्यूमरेटर, दैट मींस यहाँ पे 2x कर दो आप, ठीक है। 2x प्लस 4 के इक्वल है कि y का वैल्यू क्या होगा
इसका डबल करोगे, उसमें 4 ऐड करोगे तब जाके इक्वल होगा दोनों। तो मैंने वही किया यहाँ पे, y इज इक्वल टू डबल ऑफ द न्यूमरेटर प्लस 4, देन इट विल बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ये डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो आप, ज्यादा मत करो अभी, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोला है आपको, दोनों को अगर, दैट मीन्स x माइनस रेड्यूस बाय 6, चलो दोनों को रेड्यूस कर दो 6, इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को अगर 6 से रेड्यूस करोगे, मैंने रेड्यूस किया, देन क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसका 12 टाइम हो जाएगा, ये क्या होगा 12 टाइम होगा। ध्यान से सुनो, दोनों को बोला रेड्यूस करने को आपको, मैंने रेड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, अगर आप न्यूमरेटर का 12 टाइम करोगे तब जाके वो डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा, ठीक है। सो दैट आई हैव रिटन हियर। सो इसको जरा सा अरेंज कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी दिस, y minus 6 is equal to, मल्टीप्लाई करो 12x, 12 6 जा 70। नाउ फ्रॉम वन इक्वेशन, वन में से देखो यहाँ पे y का वैल्यू आपको पता है, तो इंस्टेड ऑफ y हम लोग डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग का सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इन प्लेस ऑफ y विल राइट हियर 2x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये वाला वैल्यू ध्यान में रखना, इसके जगह हमने 2x प्लस 4 लिखा। अब एकदम आसान सा हो गया, देखो क्वेश्चन यहाँ पे 12x को आप यहाँ पे लाओगे, क्या होगा आपका, ये माइनस 12x होगा, ठीक है। माइनस 72 को ऐसे रहने दो, 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 में से माइनस 6, माइनस 2 को वहाँ पे लेके जाओगे, क्या होगा ये प्लस 2, समझो आसानी से, इजी ये सब। 2x माइनस 12x इज माइनस 10x, माइनस 72 और क्या होगा ये माइनस 70, बिग नंबर माइनस है, दोनों निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ x सिंपल सा आप आसानी से निकाल सकते हो, ये क्या हो गया आपका 7, एकदम आसानी से 2 मिनट में आपका 7 का वैल्यू आ गया, ठीक है, x का वैल्यू। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं y, तो y भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में, x आपको मिल गया है, सो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन हमने बनाया यहाँ पे, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था उतना ही आसान है ये यहाँ पे। So y is equal to 2 into 7 plus 4. 2 7s are 14 plus 4 is 18. ये हो गया आपका y. So therefore the required fraction is, वह क्या था, x upon y, तो x कितना है आपका 7 upon 18, ठीक है। आंसर ये ना 7 upon 18, देख रहे हो ना, x का आपका 7 है, y 18 है, तो आपका ये फ्रैक्शन हो गया। सो आई होप कि आपको ये आसानी से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ना थोड़ा टिपिकल लगते रहेंगे, बट जो आपको समझ में आ गया ना तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप उसे अंडरस्टैंड करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, 2 प्रकार के बॉक्स है, 2 टाइप्स के बॉक्स है, ए और बी टाइप के 2 बॉक्स है। सो प्लेस इन ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन, मतलब ट्रक में शायद दोनों बॉक्सों को रखा गया और उस ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है, 10 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, सो 10 टन समझ जाओ कितना होगा, ठीक है। सो when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, तो जब उसका 10 टन है तो उसमें कितना बॉक्स भरा जा रहा है, ए वाला टाइप कितना है 150 बॉक्स है और बी वाला 100 बॉक्स रख सकते हैं, ठीक है, उतना बॉक्स आप फिलअप कर सकते हो इस ट्रक में। सेकंड कंडीशन दिया गया है, इट वेज 10 टन, तब उसका 10 टन हो जाता है वेट, ठीक है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अगर 260 बॉक्स ए रख लेते हैं, सो द इट कैन स्टिल एकोमोडेट द 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 260 का वाला बॉक्स ए वाला रखोगे तो उसके अंदर 40 बॉक्स बी वाला और रख सकते हो 10 टन होने के लिए, ठीक है। सो आपको बोला गया है दोनों टाइप ए वाले बॉक्स का वेट कितना होगा, टाइप बी वाले बॉक्स का वेट कितना होगा। तो चलो देख लेते हैं क्या करना है अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, द वेट, लेट वेट ऑफ बॉक्स ए इज x kg ले लेते हैं, ठीक है, एंड वेट ऑफ बॉक्स बी, ठीक है।
बॉक्स ए का क्या है x kg और बी वाले का y kg। अब यहाँ पे तो ध्यान में होना चाहिए कि 1 टन, ध्यान में रखो, ये वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। 1 टन इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 kg। सो 10 टन कितना होगा 10,000 kg। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, कितने कितने बॉक्स रहेंगे आपके, टाइप ए के 150 बॉक्स और बी के कितना होगा 100 बॉक्स। सो 150 बॉक्स ऑफ ए का वेट कितना है इंटू एक्स हो जाएगा, कितना वेट होगा ना, ए टाइप का कितना है 150 बॉक्स है, ए का वेट कितना है एक्स, दोनों मल्टीप्लाई प्लस 100 इंटू वाई, इनका दोनों को ऐड करेंगे। देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी ये मैंने क्यों लिखा बोलोगे, 150 बॉक्स का क्या है आपका ए वाला है, एक बॉक्स का वेट कितना है x kg, मतलब 150 बॉक्स का वेट कितना होगा इतना होगा। ठीक है, सिमिलरली बी वाले का कितना वेट है, एक का y है, कितना है उसके अंदर बॉक्सेस है 100, सो इसका वेट कितना होगा ये, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 10 टन, 10 टन दैट मीन्स 10,000 kg। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं हो, इज इट। चलते हैं, देखो सब 10 10 से डिवाइड हो जाएंगे, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के बारे में बात करोगे आप। सेकंड कंडीशन में अगर आप देखोगे सो वहां पे क्या बोला है 260 टाइप्स ऑफ बॉक्स ए वाला कितना है 260 है, सो 260 इंटू एक्स प्लस 40 बॉक्स और आ जाएगा बी वाला कितना है 40, 2 प्लस 40, तो आंसर ही कितना होगा आपका ये 10,000 kg होगा। ठीक है, अभी भी अगर इसको चाहिए तो आप 10 से इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 10 से नहीं करते डायरेक्टली, यहाँ पे देख लो ना, अभी दोनों को सिमिलर करना होगा तो हम लोग यहाँ पे 10 है तो उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके 40 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। ये ना क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस मिल गया है, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे कर देंगे हम लोग 4 से, 40 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 40 आपका आ जाएगा। सो 4 से करोगे तो ये क्या होगा आपका 60x, 15 4 जा 60 प्लस 40y, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 4000। इक्वेशन नंबर 3, फॉरगेट अबाउट दी फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड और थर्ड से आपको काम चलाना है, दोनों सिमिलर है, ये बिगर नंबर है तो थर्ड को 2 में से माइनस कर लो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसको करोगे, इसको माइनस करोगे, 3 किस में से करने वाले हो आप इसको 2 में से। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लिख लो यहाँ पे 60x प्लस 40y इज इक्वल टू सॉरी थर्ड को माइनस, सेकेंड वाला पहला ऊपर लिख लो 260x प्लस 40y इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं ना, सो 10,000। फिर नीचे आपका आएगा 60x प्लस 40y इज इक्वल टू 4,000। अब किसी में से करोगे आपको आंसर सेम ही मिलेगा, सेपरेट करना है माइनस माइनस माइनस, देखो सेम है कैंसर, ये माइनस करोगे 260 में तो 200x होगा आपका यहाँ पे, ये माइनस करोगे तो आपका 6000, 10,000 माइनस 4,000 क्या होगा आपका 6000। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इजीली। सो x इज इक्वल टू 6000 अपॉन 200, ठीक है ना, 6000 अपॉन 200, 0 0 1 2, 30 को 2 60 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट हियर x, तो x का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पे x हो गया, तो आपको y भी आसानी से मिल जाएगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखोगे आप 1 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 15 इंटू 30, ठीक है, x का वैल्यू 30 है प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई करो दोनों को, सो 15 3 जा 45, 450 होगा ये, इज इक्वल टू 1000, सो 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450, ठीक है, 450 अगर माइनस होगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे 550।
550. So y is equal to 550 upon 10. 0 0 cancel. The value of y is 55. x आपका 30 है, y क्या है 55. तो आंसर में आप लिख सकते हो x क्या है यार, ठीक है. व्हाट इज x? द वेट ऑफ द बॉक्स a. सो आंसर में यहाँ लिखोगे आप वेट ऑफ बॉक्स ए इज कितना है 30 kg एंड द वेट ऑफ बॉक्स बी इज 55 kg. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको केवल कंडीशन समझना है यहाँ पे. ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट जरूर करिए, उसे फिर से हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे. सो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे. दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे है, सी आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन. दो चीजों का यूज किया उसने, ठीक है. और टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर, 1900. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है. कुछ दूर क्या जाता है, बस से जाता है, और बाकी का डिस्टेंस किससे जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है. ठीक है. सो टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर. बस का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और एरोप्लेन का क्या है 700 किलोमीटर पर आवर. दोनों को कंबाइन करने पर टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे. तो आपको पूछा गया है कि उसने बस से, जो विशाल उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सो देख लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं डायरेक्ट हम. लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस का ले लेते हैं x किलोमीटर. ठीक है. s. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू, ठीक है, एरोप्लेन से कितना करेगा वो है. फर्स्ट कंडीशन तो एकदम आसान सा है. फर्स्ट कंडीशन देखोगे तो आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, दोनों डिस्टेंस देखो x प्लस वाई, ये हम लोग ने बस x लिया, एरोप्लेन, दोनों को प्लस करो कितना हो रहा है, कितना डिस्टेंस है 1900 है. सो फर्स्ट कंडीशन आपका होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. इक्वेशन हो गया. ठीक है. सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, थोड़ा सा जंबल है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको फॉर्मूला पता होगा यहाँ पे, हमेशा ये ध्यान रखना है, स्पीड का फॉर्मूला हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. बट यहाँ पे टाइम क्या, केवल 5 आवर दोनों कंबाइन है, तो आप टाइम को एक साइड में ले लो, टाइम कंबाइन है ना. सो डिस्टेंस आपको पता है एक्स वाई अलग अलग है, और स्पीड भी दोनों का अलग अलग है, तो इसको एक साइड में ले लो आप. ठीक है. अब हम लोग सेकंड कंडीशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन समझना है ये थोड़ा सा. देखो डिस्टेंस, बस का डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है बस का 60, प्लस दूसरा डिस्टेंस किसका है एरोप्लेन का y, स्पीड क्या है 700. दोनों को प्लस करोगे तो टाइम कितना लग रहा है आपका 5. बस यही आपको समझना है. इतना करने के बाद आपको केवल इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट देख लेते हैं ये कैसे किस तरह करना है. ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 700x प्लस 60y अपॉन 60 इंटू 700 is equal to 5. So therefore 700x plus 60y is equal to 5 इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या होगा 42, 1230. ठीक है. तीनों के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो एक एक 0 कैंसिल कर लेते डायरेक्ट. थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करो आप भी. सो वी गेट हियर 70x प्लस 6y is equal to, मल्टीप्लाई करो 1 2 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 and 25. इक्वेशन नंबर, आपके पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है. सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, तो यू कैन सॉल्व कर लेते हैं. हमें फाइंड क्या करना है, x से y बाय बस, तो x का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. तो y को एलिमिनेट करते हैं. तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से, इक्वल हो जाएगा ना. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 से मल्टीप्लाई करना है. सो 6x प्लस 6y, 6 से 19 को मल्टीप्लाई करो, 19 6 जा 114, 2 0 2 2 0. इक्वेशन नंबर 3 आपका. इक्वेशन 3 है आपके पास, इक्वेशन 2 है. सो 2 और 3 इक्वेशन को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दो.
थर्ड को सेपरेट इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से तो 2 क्या है आपका यहाँ पे 17x प्लस 6y इज इक्वल टू 2100। ये क्या है आपका 6x प्लस 6y 11400। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसल, 17 माइनस 6 इज योर 64x, 0 0, 10 माइनस 4 इज 6, 0 है, 11 माइनस 1 इज 9, 6, 1 माइनस 1 इज 0, so therefore the value of x 9600 डिवाइड बाय 64, ठीक है। टेबल आता है 2 से डिवाइड करो, 3 से, 4 से, 8 से, जिससे आपको समझ में आता है उससे करो, ठीक है। तो चलो मैं किससे कर लेता हूँ इसको, सिंपल सा किस में आपको मिलेगा 32 के टेबल में देखो दोनों आते हैं, 32 2 जा 64, 32 3 जा, ठीक है, 96 00 00, 2 1 जा 2 और ये क्या हो गया आपका 150। आपको डिवाइड करना है, यू कैन चूज जैसे आपको समझ में आ रहा है 150। आपको y फाइंड नहीं करना है, केवल x क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज x किलोमीटर, तो 150। सो आप आंसर में आपको लिखना है विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय, ठीक है दोस्तों। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंसर पे मार्क्स आपके रहते हैं, ठीक है। तो आंसर आप लिखना ना भूलें, बहुत बच्चे भूल जाते हैं लिखने के लिए। सो और कंडीशन को ध्यान में, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आप कंडीशन को ध्यान में रखना। कंडीशन समझ में आ गया तो आप इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट 1.5 आज फिनिश होता है। सो हमारे वीडियो को साथ इसी तरह बने रहने के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।